नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। कुछ देर बाद 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी। सत्ता पक्ष ने अपने इरादे पहले से ही जता दिए हैं। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर के मुताबिक एसआईआर पर सत्ता पक्ष विरोध प्रस्ताव रखेगा और इसे पारित कर केंद्र को भेजा जाएगा। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव का आरोप है केंद्र ने वोट का अधिकार छीनने का प्रयास किया है, इसका विरोध करेंगे। विधानसभा के बाहर 4 अगस्त को प्रदर्शन भी किया जाएगा। उधर जेएमएम महासचिव विनोद पांडे का कहना है, हम लोगों ने शुरू से एसआईआर का विरोध किया है। विनोद पांडे ने कहा, किसी भी राज्य में ठीक चुनाव के वक्त इस तरह का माहौल बनाना ठीक नहीं है। ये बातें तय हुई है कि हम लोग विधानसभा से एसआईआर के संदर्भ में जो सत्ता पक्ष है वो विरोध प्रस्ताव हम लोग रखेंगे, उसे पारित किया जाएगा ताकि केंद्र में उसे भेजा जा सके। देखिए, भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की नीति सरकार ने जो प्रयास किया है संविधान प्रदत्त अधिकारों को छीनने का, जो प्रयास किया है हमारे वोट के अधिकार को छीनने का, इलेक्शन कमीशन पर दबाव बना के एसआईआर पूरे देश में कराने का, हम सब उस पर प्रतिकार व्यक्त किया है और आज गठबंधन में इस पर गहन चर्चा हुई। इनके सहयोगी के पास में अपना कोई राज्य हित में कोई रिसर्च नहीं है। वे लोग एसआईआर को लागू करने का ढोंग रचेंगे, लेकिन वो एसआईआर को लागू इसीलिए नहीं कर पाते हैं कि चूंकि उनके ज़्यादातर वोटर, जिसको हम बोलेंगे स्थानीय भाषा में कि अगर हम जहाँ पे भाजपा जीतती है वो शहरी पार्ट से जीतती है। एसआईआर का मतलब है डॉक्यूमेंट्स देना। डॉक्यूमेंट्स देना जो शहरी पार्ट में रहने वाले वासी उसको नहीं दे पाएंगे, तो भाजपा इसमें घिरेगी। आप उसको किस रूप में पेश करेंगे, हम उसको सदन में जवाब देंगे। हम लोगों ने तो शुरू से इसका विरोध किया है कि ठीक चुनाव के वक्त इस तरह का माहौल बनाना किसी राज्य में, और सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, ये पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है। तो इसका विरोध गठबंधन के तरफ से हम लोग लगातार करते रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन में फैसला हुआ कि एसआईआर के खिलाफ विधेयक लाकर उसे पास करके हम केंद्र को भेजेंगे। एसआईआर का हर स्तर पर विरोध होगा, क्योंकि उसके पीछे जो छिपी हुई मंशा है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि उनको ये एहसास हो चुका है कि आने वाले 20 वर्षों तक नो वैकेंसी का बोर्ड यहाँ लग चुका है राजनीतिक रूप से। मुख्यमंत्री का तो सोच भी नहीं सकता है कोई, माननीय हेमंत सोरेन जी की जो बेहतरीन कार्यशैली रही, तो इससे हताशा है, निराशा है। हम लोग एकजुट होकर एक प्रस्ताव विधानसभा में लाएं कि जो एसआईआर की कवायद चुनाव आयोग द्वारा की जा रही है उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करेगी, और महागठबंधन दल की बैठक में भी यह प्रस्ताव रखा जाएगा और मिलजुल कर झारखंड में एसआईआर का विरोध किया जाए कि जिस तरह की कवायद और जिस तरह की कार्रवाई बिहार में लोगों का मतदान का अधिकार छीनने की कोशिश की गई है उसे हम झारखंड में लागू होने नहीं देंगे। यह कांग्रेस विधायक दल की बैठक में तय हुआ है। बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा जो विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है और इंडिया अलायंस के घटक दलों में जो बौखलाहट है, क्योंकि जो मतदाता या तो मर गए या फिर स्थानांतरित होकर दूसरी जगह चले गए, या जिनका नाम अन्य जिलों में भी वोटर लिस्ट में शामिल है, वैसे लोगों के नाम हटाए जाने से जो बौखलाहट देखी जा रही है उसकी पुनरावृत्ति आज झारखंड विधानसभा में सुनाई देने वाली है। और चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार चंदन लाइव जुड़ रहे हैं। कुमार चंदन, आज से शुरुआत मानसून सत्र की, कैसा रहेगा ये सत्र? चूंकि सत्ता पक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि एसआईआर के विरोध में पहले प्रदर्शन से ये शुरुआत है, और हमें लगता है इस तरह की प्रक्रिया अगर पूरे देश भर में चलेगी तो हमें लगता है डेमोक्रेसी का ये हत्या है। क्या भूमिका रहेगी एसआईआर को लेकर? देखिए, हम लोग संसद से लेके अब झारखंड के विधानसभा में भी ये गूंजेगा कि एसआईआर को तरीके से किया जाए, सुधारा जाए, प्रक्रियाओं में बहुत सारी गलतियां हैं उनको सुधारा जाए, और खास करके बिहार चुनाव जो होने वाला है उसमें ये एसआईआर की प्रक्रिया को अभी तुरंत में लागू करना उचित नहीं है। बीजेपी भी घेरने की तैयारी में आप लोगों को, सदन में कई मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर से लेके बाकी तमाम 5/2019 से लॉ एंड ऑर्डर बोलते रह गए, क्या हुआ आखिरकार?
यहाँ की जनता ने बाउंड्री में ढकेल दिया। इन लोगों को लॉ एंड ऑर्डर केवल यहाँ दिखता है। जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पे किन किन किस्म की केसेस आ रही हैं उनमें इन्होंने अपना आंख बंद कर रखा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि इनको हमारी गलतियाँ तो दिखती हैं, मगर खुद के गलती के पीछे ये लोग पर्दा डाल देते हैं। मैडम, 6 को विशेष चर्चा हुई, जिस तरीके से बारिश हुई है, किसानों को राहत देने की बात कही। बिल्कुल, देखिए झारखंड में इतना अधिक वर्षा होने के कारण केवल किसान ही नहीं, आम जनता भी इससे प्रभावित हुए हैं। गांव घर में आप जाके देखिएगा तो कई सारे मिट्टी के जो मकान थे वो धंस गए हैं। बहुत लोग डोभा में अति पानी भरने के कारण उसमें भी डूब के उनकी मृत्यु हो रही है। वज्रपात से भी मृत्यु हो रही है। किसानों के जो मोटे अनाज है वो भी प्रभावित हो रही है। तो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री साहब ने और माननीय अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया है कि इसमें अतिरिक्त चर्चा हो, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कई सारे सुझाव इस चर्चा से निकल के आएंगे, जिसको एज अ विभाग हम लोग भी लागू कर सकते हैं। तो चंदन हमारे साथ बने हुए हैं और रिएक्शन भी तमाम ले रहे हैं। चंदन, साफ तौर पर अभी तक जो हमने सुना उसको देखकर यही लगता है कि एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से उठने वाला है और सत्र के दौरान, कार्यवाही के दौरान इसको लेकर हंगामा भी देखने को मिलेगा। देखिए, बिल्कुल झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सदन की कार्रवाई महज कुछ देर में शुरू हो जाएगी। 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। आज मानसून सत्र का पहला दिन है, इसलिए सदन में पहले दिन बहुत ज़्यादा विधायी कार्य नहीं होते हैं। पहले दिन शोक प्रस्ताव होता है या कोई शपथ ग्रहण होता है किसी सदस्यों का, तो वो करवाया जाता है और फिर शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। लेकिन अब ये देखना होगा दिलचस्प कि जिस तरह से जो विरोधी विपक्ष के लोग हैं उनकी अपनी तैयारी है सरकार को सदन में घेरने की, दूसरी तरफ सरकार के लोग भी, सत्ताधारी दल के लोग भी, जो विधायक हैं वो भी अपने तरीके से तैयार हैं। वो एसआईआर को लेकर सदन में प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। हालांकि आज पहला दिन है, लेकिन एसआईआर पे क्या शोर शराबा पहले दिन से ही सदन में सुनाई देता है, गूंजता है, क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायकों की यह तैयारी है कि सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा, केंद्र सरकार के खिलाफ एसआईआर का प्रस्ताव लाया जाएगा और केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। और इसको लेकर 4 तारीख को सदन के अंदर बाहर सत्ताधारी दल के लोग जो है वो अपनी तरफ से प्रतिकार करते नजर आएंगे। लेकिन क्या पहले दिन से ही सत्ता पक्ष के लोग इसे मुद्दा बनाते हैं, या विपक्ष जिन मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की तैयारी में है, मजबूती से उन तमाम मुद्दों पे सत्ता पक्ष की तरफ से जोरदार पलटवार होता है? ये तमाम चीज़ें हैं। मानसून सत्र है, छोटा सत्र है, महज 4-5 दिनों की कार्य अवधि है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि इस छोटे सत्र का सदुपयोग कितना हो पाता है, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है कि जब शोर शराबा होता है, हंगामा होता है, तो सदन की कार्रवाई बाधित होती है। जनता के जो जुड़े हुए सवाल होते हैं वो सदन में नहीं आते हैं। सरकार का जो अपना काम होता है वो तो हो जाता है। जैसे कई विधेयक सरकार को लेकर आना है सदन में, प्रथम अनुपूरक बजट सरकार की तरफ से लाया जाना, ये तमाम मुद्दे हैं, ये तो अपनी जगह हैं, ये लाए जाएंगे, पास भी हो जाएंगे सदन से। लेकिन जनहित से जो जुड़े मुद्दे हैं, क्षेत्र की समस्याएं जो जनप्रतिनिधियों की होती है, जनता से जुड़े, उन समस्याओं का निपटारा कैसे होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। धीरे धीरे जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं, विपक्ष के विधायक हैं, सभी लोग सदन पहुंच रहे हैं। उनके सदन पहुंचने का सिलसिला जारी है। 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब लेकिन बीजेपी की क्या रणनीति है, कहें कि विपक्ष की क्या रणनीति है? सत्ता पक्ष की तो अपनी रणनीति है ही, क्योंकि बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बनाई होगी, तो इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, बीजेपी अपनी रणनीति के तहत सरकार को घेरने का काम करेगी। जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को बीजेपी ने लिस्टिंग किया है, उन मुद्दों पे जोरदार प्रतिवाद होगा। लेकिन आज बीजेपी की आधिकारिक तौर पे जो रणनीति बननी है वो 1 बजे से बीजेपी विधायक दल की बैठक बीजेपी कार्यालय में होनी है। उसमें सदन की कार्रवाई को लेकर सभी विधायकों के साथ नेता विधायक दल, नेता प्रतिपक्ष जो है वो बैठक करेंगे और बीजेपी की रणनीति तय होगी। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी के पास मुद्दों की कमी नहीं है। उन मुद्दों के आधार पर ही बीजेपी के विधायक सदन में सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे, सरकार पे निशाना साधते हुए नजर आएंगे। सदन के अंदर किस तरह का शोर शराबा क्या पहले दिन होता है या पहले दिन शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्रवाई हो जाती है, ये देखना होगा। बिल्कुल, ये देखना होगा। और कौन कौन से विधायक पहुंच गए हैं, चूंकि अब लगता है पहुंचने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, क्या स्थिति है फिलहाल वहां?
देखिए बिल्कुल धीरे धीरे जो विधायक हैं सभी विधायक मंत्री वो सदन में पहुंच रहे हैं, सदन की कार्रवाई में वो हिस्सा लेंगे और सदन की कार्रवाई 11 बजे से शुरू हो जाएगी। पहले दिन जो सदन की देखिए विधायक यहाँ पे लगातार वो पहुंच रहे हैं, कुछ देर में सदन की कार्रवाई शुरू होगी। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे चूंकि सरकार इस बार विश्व आदिवासी दिवस तैयारी में है, 9 से 11 अगस्त तक मनाया जाना है, उसके पोस्टर भी यहाँ पे लगाए गए हैं। विधायकों के पहुँचने का सिलसिला देखिए विधायक जयराम महतो है, आज पहला दिन सदन की कार्रवाई का है, लेकिन आप लोग किस तरीके से अपनी बातों को देखिए आज मुझे लगता है कि आज विशेष कुछ कार्य नहीं होंगे सदन में। आज केवल जो अगर कोई शपथ तो ऐसा है नहीं, नया कोई विधायक तो बने नहीं है और इस 3 महीनों के घटनाक्रम में देश में या राज्य में कोई ऐसी हस्ती जो विशेष हैं उनका अगर देहांत हुआ है तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया जाएगा। विशेष आज कुछ है नहीं। विपक्ष की तरफ खास करके घेरने के लिए विपक्ष को सरकार की तरफ से इस बार सर का मुद्दा सदन में लाया जाएगा। एसआईआर को सत्ताधारी दल के लोग ही उठाएंगे, आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए मेरा भी मानना है कि अगर इस प्रकार के नियम आप लेकर आते हैं तो चुनाव को ध्यान में रखकर ना कि हमारी लोकप्रियता कम हो रही, इस चीज़ को नहीं आप लेकर आए। अगर आपको लग रहा है कि इस प्रकार से समस्याएं हैं तो साल 2 साल 3 साल पहले लेकर आए। जी धन्यवाद। साल 2 साल पहले लेकर, यानी कि सदन में शोर शराबा सुनाई देगा, गूंजेगा ये मुद्दा और ये कोशिश होगी कि कैसे सदन में विपक्ष को घेरा जाए। कांग्रेस की विधायक श्वेता जी हैं, एसआईआर को लेके आप लोगों की अपनी तैयारी है सदन में? बिल्कुल, देखिए एसआईआर जो है जिस तरीके से बिहार में विपक्ष इसको लागू करना चाह रही है, अचानक इस तरीके से इतना डॉक्यूमेंट्स ला पाना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है और ये जनहित में नहीं है। और हमारी यहाँ पे भी आज भी नहीं, इस पूरे कार्यकाल में हम सारे लोग जितने भी विधायक हैं सत्ता पक्ष के, सारे लोग इसके हम लोग खिलाफ बैठने वाले हैं। प्रस्ताव लाएंगे इसके खिलाफ केंद्र सरकार के? 100% देखिए सरकार इस हमारे लोगों के लिए है, पब्लिक के लिए है। अचानक आप लोगों को हटा रहे हैं वोटर लिस्ट में से, नाम 60 लाख 90 लाख लोग मायने रखते हैं, किस आधार पे आप उनको हटा रहे हैं? और डॉक्यूमेंटेशन ऐसी चीज़ों का मांग रहे हैं जो मतलब 12 डॉक्यूमेंटेशन आप कहाँ से कोई कैसे ला के साबित कर सकता? तो ये गलत चीज़ें हैं, गलत नीति है। हर बार इनका यही होता है। आप कोई भी काम कीजिए प्लानिंग के तहत कीजिए, सब लोग स्वागत करेंगे, लेकिन ये प्लान्ड नहीं है। आपने प्लानिंग के तहत कुछ काम नहीं किया है। ये अचानक आप कुछ ला करके हमारे ऊपर थोप देंगे तो कैसे करेंगे हम लोग? तो बिल्कुल आप सुन रहे थे, साफ तौर पे जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं उनका कहना है अचानक आप चीज़ों को लाकर थोपेंगे तो कैसे हम स्वीकार करेंगे। तो महज कुछ देर में झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आज सदन की कार्रवाई का पहला दिन है। अब ये देखना होगा कि पहले दिन से ही सदन में शोर शराबा सुनाई देता है या पहला दिन शांतिपूर्ण तरीके से गुजर जाता है, क्योंकि सत्ता पक्ष की तो तैयारी है और सत्ता पक्ष के लोग भी सदन के जरिए एसआईआर पर अपनी बात मजबूती से रखते हुए नजर आएंगे। और भी देखिए बीजेपी के अब जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो कैसी तस्वीरें आती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरों के लिए।